शीशा दिल हूं तेरे हाथ टूटा हूं अभी, ये गजल अभी आपने सुनी देवी रमणा की खूबसूरत आवाज और मुनफरिद अंदाज में। शीशा टूटे तो आवाज आती है, लेकिन दिल जो शीशे से भी ज्यादा नाजुक है, जब वो टूटता है तो कोई आवाज नहीं आती। बहरहाल वक्त है कि एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए, तो ब्रेक के बाद हम लौट के आते हैं। आप हमारा थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बीबीसी, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। लीजिए, इंतजार खत्म हुआ और हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गए। हमें उम्मीद है नाजरीन कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, क्योंकि हम आपकी पसंद की चीजें जो आपके सामने पेश कर रहे हैं। वहीं गजल ने लोगों के दिलों में एक खास मुकाम बनाया है, और जब गजलों को खूबसूरत धुनें मिलती हैं, दिलफरेब आवाज मिलती है, तो इनके ख्याल के साथ इनके अल्फाज भी निखर उठते हैं। आइए एक मशहूर गजल गो शायर अनवर मिर्जापुरी की एक खूबसूरत गजल सुनते हैं, साहिब सिंह की आवाज में। तो मदहोश है आप जब से मिले, आज भी हो तो जालिम जवानी जले, यूं ही घबरा गए डगमगाने, ये तो है प्यार के सिलसिले। मैं नजर से पीरा हूँ, मैं नजर से पीरा हूँ, ये समा बदल न जाए। मैं नजर से पीरा हूँ, ये समा बदल न जाए। न झुकाओ तुम निगाहें, न झुकाओ, न झुकाओ, न झुकाओ तुम निगाहें, कहीं रात ढल न जाए। मैं नजर से पी रहा हूँ, ये समा बदल न जाए। न झुकाओ तुम निगाहें, कहीं रात ढल न जाए। मैं नजर से पी रहा हूँ, ये समा बदल न जाए। मेरे
मेरा जाम छूने वाले, तेरा हाथ जल न जाए। मेरा जाम छूने वाले, तेरा हाथ जल न जाए। न झुकाओ तुमने गाए, कहीं रात ढल न जाए। मैं नजर से पी रहा हूँ, ये समा बदल न जाए। अभी रात कुछ है बाकी, न उठा न ख्वाब साक़ी। अभी रात कुछ है बाकी, न उठा न ख्वाब साक़ी। तेरा रिंद गिरते गिरते, तेरा रिंद गिरते गिरते, कहीं फिर संभल न जाए। तेरा रिंद गिरते गिरते, कहीं फिर संभल न जाए। न झुकाओ तुमने गाए, न झुकाओ, न झुकाओ, न झुकाओ तुमने गाए, कहीं रात ढल न जाए। मैं नजर से पी रहा हूँ, ये समा बदल न जाए। ये समा बदल न जाए। ये समा बदल न जाए। गजल, मौसीकी, कव्वाली अगर खूबसूरत आवाज के साथ हो तो वक्त के गुजरने का अंदाजा ही नहीं होता, और बिल्कुल यही आज भी हुआ है। अब देखिए ना, हमने कितने सारे गजलें सुन ली, नगमे सुन लिए और हमें पता भी नहीं चला। बहरहाल अब वक्त हो गया है कि हम आपसे इजाजत लें, लेकिन जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है, और गुजारिश ये है कि भाई हमें ये पता करना है आपसे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है। तो ये बताने के लिए आपको हमें खत भेजना पड़ेगा। उसके लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। शबे महफिल, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। तो नाजरीन, अब वक्त है कि आपसे इजाजत लें, लेकिन जाने से पहले हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी आपकी कल फिर मुलाकात होगी। तो फिलहाल इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
नाजरीन आदाब, मैं सायरा बानो प्रोग्राम अक्सर रसोई में आप सभी का इस्तकबाल करती हूं। और आज जो मैं रेसिपी बताने वाली हूं, आप सोच रहे होंगे कि वो क्या रेसिपी है, क्योंकि आज तक जो कोफ्ते आपने खाए हैं वो खाए हैं मटन के या चिकन के, लेकिन जो मैं बताने वाली हूं वो है फिश के। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों पर। इसके लिए हमें चाहिए उबली हुई मछली और कांटे निकालने के बाद, फिर पिसी हुई प्याज, कॉर्नफ्लावर, उबला हुआ पालक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, लौंग पिसी हुई और हल्दी। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम लेंगे मछली और पालक, इसको हमें मिक्सी में पीसना है। मछली को नाज़रीन बहुत अच्छी तरह से आपको चेक करना है कि इसमें कांटे तो नहीं है, क्योंकि कांटे पूरी तरह निकालने के बाद ही आप इसको पीसेंगी और इसकी स्किन को भी उतार देंगी। उबालने के लिए आप इसमें थोड़ा सा नमक डालकर उबालेंगी। फिर पालक, इसके बाद इसमें डालेंगी थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, लौंग का पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर। फिर ढककर हमें ये पेस्ट पीसना है। नाज़रीन, अब ये पालक और फिश जो है वो पिस चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे। पालक मिक्स होने के बाद इसका कलर बहुत अच्छा सा आता है, ग्रीन, और बनने के बाद भी काफी अच्छा लगता है ये। फिर हम इसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स करेंगे बाइंड करने के लिए। और फिर कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम इसके छोटे छोटे कोफ्ते बनाएंगे। क्योंकि ये मिक्सचर थोड़ा पतला होता है, इसलिए शेप थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी आ सकती है इससे। इसको हमें बिल्कुल इस तरह से बनाकर रखने हैं कि ये बॉल की शेप लगे। नाज़रीन, जब ये बॉल बनकर तैयार हो जाएंगी तो हम इनको 1 से 1.5 घंटे फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए, ताकि ये थोड़ी सी टाइट हो जाएं। तो नाज़रीन, अब 1.5 घंटा हो चुका है। अब हम कोफ्ते फ्राई करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए कढ़ाई, फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। नाज़रीन, इसमें हम ऑयल इतना डालेंगे कि कोफ्ते फ्राई होने के बाद जो ग्रेवी तैयार होगी वो भी इसी ऑयल में करनी है।
नाज़रीन, हमें ऑयल बहुत तेज गरम करना है क्योंकि कोफ्ते जो हैं वो तेज आंच पर ही फ्राई करने हैं। नाज़रीन, ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें कोफ्ते फ्राई करेंगे। और नाज़रीन, ये रेसिपी बहुत अच्छी है सेहत के लिए क्योंकि मछली है। मछली में बहुत ज्यादा विटामिन भी होते हैं और ये आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। और नाज़रीन, इसमें पालक भी है जो हमारी कैल्शियम की कमी को दूर करता है। अब देखिए, इसका कलर जो है वो ग्रीन था, लेकिन फ्राई होने के बाद इसका कलर जो है वो डार्क ग्रीन हो जाता है। इसको बहुत एहतियात से आपको पलटना है। जब ये दोनों तरफ से फ्राई हो जाए तो फिर हम इनको जल्दी जल्दी पलट सकते हैं। ऑयल में डालने के बाद नाज़रीन, हमें इनको थोड़ी देर 5 मिनट या 3 मिनट इनको फ्राई करना पड़ता है क्योंकि ये अंदर से बहुत गीले होते हैं। तो जब तक उनका पानी ना सूख जाए हम इनको फ्राई करते हैं और अलटते पलटते रहते हैं। अब ये देखिए, फ्राई हो चुके हैं कोफ्ते। अब इनको बाहर निकालेंगे। अब इसी ऑयल में हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और प्याज पेस्ट डालेंगे। फिर थोड़ा पानी डालेंगे। फिर इसके बाद मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और काली मिर्च। फिर मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। नाज़रीन, आप इसको स्नैक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं कि आप चाय के साथ सिर्फ कोफ्ते फ्राई करें और उनको खाने में इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको रोटी के साथ या पराठों के साथ खाने तो आप इसकी ग्रेवी तैयार करके उसमें मिक्स करें। नाज़रीन, अब मसाला भून चुका है। अब हम इसमें मछली के कोफ्ते डालेंगे। कोफ्ते डालने के बाद थोड़ी देर और फ्राई करेंगे इनको। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। नाज़रीन, कोफ्ते बनकर तैयार हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे।
इसके लिए हमें चाहिए एक सर्विंग प्लेट और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। अब हम एक दूसरे चमचे से कोफ्ते निकालेंगे। फिर गार्निश करेंगे हरे धनिये से। नाजरीन, बनकर तैयार हैं फिश कोफ्ते और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आज तक जो आपने कोफ्ते खाए हैं वो चिकन के और मटन के खाए हैं, लेकिन आज से आप खाएंगे फिश के कोफ्ते। तो इसको बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। पालक फिश कोफ्ता बनाने के लिए चाहिए पालक, फिश, नमक, कॉर्नफ्लोर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, लौंग पाउडर और तेल। पालक फिश कोफ्ता बनाने का तरीका: सबसे पहले ग्राइंडर में मछली, पालक, नमक, लौंग का पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर इसका पेस्ट बनाएं। फिर इस पेस्ट में कॉर्नफ्लोर को मिलाकर इसे मिक्स करें और छोटे छोटे कोफ्ते बनाएं। फिर इन कोफ्तों को डीप फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लें। उसके बाद एक कढ़ाई में तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, पानी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और काली मिर्च डालकर मसाले को अच्छी तरह भूनें। फिर इस मसाले में कोफ्ते डालकर ऊपर से हरा धनिया डालकर सर्व करें। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है छोटे से वक्फे का। जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम। ऐ जमी एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार खुद हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात
तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आप सभी का प्रोग्राम अक्सर रसोई में, और मैं हाजिर हूं अपनी दूसरी रेसिपी लेकर जिसका नाम है गोंदे का हलवा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान पर। हमें चाहिए दूध, सूजी, देसी घी, काजू, फिटकरी और चीनी। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, फिर दूध को उबालेंगे। नाज़रीन, जब दूध उबलने लगेगा तो हम इसमें फिटकरी डालकर इसको फाड़ेंगे। इसमें फिटकरी को घुमाएंगे। जब दूध फट जाएगा तो इसको चलाते रहना है और फिर थोड़ी देर के बाद इसका पानी अलग करना है। फिर दूध को छानेंगे। फिर इसको अलग रखेंगे। फिर एक पैन लेंगे, इसमें थोड़ा घी डालेंगे। घी हम देसी